हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज से 2 महीने पहले मैंने अपने घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था 3 किलोवाट का, जिसमें मैंने अडानी टॉपकॉन के पैनल यूज़ किए थे और मैंने पीवी ब्लिंक का इन्वर्टर यूज़ किया था। तो उससे संबंधित काफ़ी वीडियोस इंस्टॉलेशन और रिव्यू से संबंधित आप देख ही चुके हैं मेरे चैनल पर। तो उसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि जब आपका पहला बिल जनरेट हो जाए तब अपना बिल ज़रूर दिखाएं और बिल कितना कम हुआ ये ज़रूर दिखाएं, बिल ज़ीरो हुआ कि नहीं, ये काफ़ी लोगों का सवाल था। तो गाइस, बिल आ चुका है और बिल जितना आमतौर पे मेरा आता है ठंड के समय, इस समय दिसंबर 4-5 तारीख चल रही है, और जितना बिल मेरा नॉर्मली आता है 2 से 2,500 ठंड के वक्त, उतना ही बिल मेरा आया। 1950-1951 रुपये बिल मेरा आया है। अब इतना बिल आया तो मुझे तो लग रहा है सोलर लगवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हो, बिल्कुल मैं चीटेड फील कर रहा हूँ। और ऐसा क्यों है, आप आने वाले समय में अभी जान जाएंगे। तो आपको सोलर प्लांट लगवाना चाहिए कि नहीं, फ़ायदेमंद है कि नहीं, और लगाना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये भी आपको इसमें टिप्स आपको मिलने वाली है। आगे इस बिल को दिखा के हम आगे डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो गाइज़, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं ब्रीफ कर दूं कि मेरा प्लांट लगभग 2 महीने पहले लगा था। 15 अक्टूबर को मेरे जो है वो स्मार्ट मीटर लगाने वाले डिस्कॉम से जो कर्मचारी हैं वो आ गए। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर लगाएंगे, लगा दिया उन्होंने। नेट मीटर नहीं लगाया। नेट मीटर अलग होता है गाइज, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक दिखने लगता है। स्मार्ट मीटर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक नहीं दिखता है, उसको कॉन्फ़िगर कराना पड़ता है। तो खैर, ये चीज़ जो भैया आए थे उन्होंने मुझे बता दिया था, तो मैंने उन्हीं से एई मीटर, ये अधिकारी होते हैं मीटर सेक्शन के, तो इनका मैंने, अश्वनी जी का मैंने नंबर लिया, इनको व्हाट्सएप किया और कॉल भी किया। कॉल करके मैंने बता दिया कि सर सोलर लग गया है और जल्द से जल्द इस स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में कॉन्फ़िगर कर दिया जाए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलग अलग दिखने लगे। अब इन्होंने 18 अक्टूबर को, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और इन्होंने 18 अक्टूबर को मुझे कंफर्म कर दिया कि भाई आपका स्मार्ट मीटर नेट मीटरिंग में कॉन्फ़िगर है। मैंने मीटर के पास जाके स्क्रीन पे देखा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग दिख रहा था, तो मैं भी श्योर हो गया कि चलो काम हो गया। अब मैं वेट करने लगा। लगभग 1.5-2 महीने बीत गए, मेरा बिल नहीं आया। बिल जब नहीं आया तो मैंने 30 नवंबर के आसपास मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी 19/12 पे। अगले दिन एक संविदा कर्मचारी उछलता हुआ आ गया और उसने वीडियो बनाया मीटर का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नोट किया, वो भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम था कनेक्शन का नहीं आपका? हाँ, कनेक्शन शिवानी गुप्ता। शिवानी गुप्ता का नाम से? हाँ हाँ, शिवानी गुप्ता के नाम से कनेक्शन है, स्मार्ट नेट मीटर में कॉन्फ़िगर किया गया है 15 अक्टूबर को। और उसने जो है वो पेपर पे भी नोट किया, उस पेपर की भी जो उसने जो अपनी डायरी में जो उसने नोट किया वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इंपोर्ट मेरा कम था, एक्सपोर्ट मेरा 387 यूनिट था, ठीक है। लोड भी मेरा कम था 3 किलोवाट से काफ़ी। उसके बाद उसने कहा ठीक है, अब मैं सही करा दूंगा इसे, ये हो जाएगा आपका। अगले ही दिन मेरे पास गूगल पे से मैसेज आ गया कि आपका बिल जनरेट हो गया। डिस्कॉम से नहीं आया, गूगल पे से आया। जैसे हम लोग बिल आमतौर पे जमा करते हैं तो नोटिफिकेशन देता है ना जब बिल एक जनरेट हो जाता है, तो मैं समझ गया बिल जनरेट हो गया। मैंने बिल डाउनलोड किया तो ये बिल आया मेरे पास। इसमें देख सकते हैं, ओपनिंग सरप्लस सोलर यूनिट्स 0, क्लोजिंग सरप्लस सोलर यूनिट्स 0, और मीटर यूनिट्स 250 यूनिट्स का इन्होंने बिल बना दिया। और मैंने जब जिस दिन मेरा मीटर चेंज हुआ है उससे मात्र 1-2 दिन पहले ही मेरा जो पुराना मीटर लगा था, मैंने उसकी उस दिन तक की रीडिंग ले करके मैंने बिल पूरा ऑनलाइन ही मैंने जमा कर दिया था। क्यों? पुरानी मीटर की रीडिंग और नए मीटर की रीडिंग के बिल का ये अलग अलग झंझट ना रहे। जो अब बिल आए वो फ्रेश आए तो मुझे पता चले एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ा। तो 1-2 दिन बाद ही मेरा मीटर, मेरे बिल जमा करने का चेंज हो गया था। तो इसमें देख सकते हैं 10 यूनिट तो पुराने वाले मीटर के इन्होंने जोड़ा है, ठीक है। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, 3251 से 3261 जो ये यूनिट हुआ है, वो 10 यूनिट इन्होंने वो पुराने वाले मीटर, और इधर का जो इन्होंने पेमेंट दिखाया है वो 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक का इन्होंने 240 यूनिट दिखाया। 10 यूनिट पुराना 251 यूनिट का इन्होंने बिल मुझे भेज दिया, जो कि है 1951 रुपये। अब इसको जमा करने के 8 ही 10 दिन मेरे पास बचे हुए हैं। अब मैं ये बिल ले करके मैंने फिर 19/12 पे कंप्लेंट करी, उन्होंने कंप्लेंट फिर दर्ज कर ली। फिर मैंने अपने वेंडर से बात की तो वेंडर ने कहा एक बार आप 19/12 यहाँ पे लोकल पास में, ये 2-3 किलोमीटर दूरी पे दफ्तर है, वहाँ आप चले जाइए। तो मैं चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने, जो क्लर्क्स बैठे थे, उन्होंने स्क्रीन पे अपने देख के बताया कि आपका मीटर अभी भी सोलर में कॉन्फ़िगर नहीं है, मतलब नेट मीटरिंग में कॉन्फ़िगर नहीं है। मैंने अश्वनी जी को वहीं से फ़ोन मिलाया तो वो बोले मैं तो अब यहाँ से बदल गया हूँ। अब ये नए अधिकारी हैं धीरेन्द्र सिंह जी, उनका नंबर उन्होंने दे दिया। अब मैंने उनको फ़ोन मिलाया तो वो बोले मैं मीटिंग में हूँ, अभी मैं बाद में बात करूँ। तब तक मैंने उन्हें सब डिटेल्स व्हाट्सएप कर दी कि ये दिक्कत है और ये आपका कर्मचारी रीडिंग
का वीडियो बना के ले गया था, ये उसी की डायरी का फ़ोटो है, ऐसी ऐसी बात है, मेरा बिल सही कर दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ लंच हो गया। लंच होने के बाद फिर मैं दोबारा गया, लगभग 1 घंटे बाद नमाज का उनका टाइम हो गया था। उसके बाद मैं जब दोबारा गया तो वहाँ 3-4 कर्मचारी, तो मेरे वेंडर ने कहा कि आप एसडीओ को ढूंढिए। एसडीओ जो है वो अपनी आईडी से इस बिल को, गलत बिल को रिवाइज़ कर सकता है। तो हम एसडीओ को ढूंढने लगे, तो एसडीओ तो नहीं मिले। एसडीओ के अलावा 2-4 और अधिकारी, जिसमें एक अधिकारी एसई साहब थे, बहुत कोट वोट पहने, बिल्कुल डीएम के रुतबे से कम नहीं था उनका मतलब हाव भाव जो बनाते हैं वो लोग। तो उन्होंने देखा, कहने लगे ये सोलर कभी भी पहले बिल में, कभी भी सोलर जो यूनिट से वो एडजस्ट होकर नहीं आती, वो हमेशा सेकंड बिल से आएगी। तो हमने कहा इस बिल का क्या करें, इसको कहाँ डालें? तो बोले नहीं, इसको आप जमा करिए। हमने कहा क्यों जमा करें, जब मेरा जिस दिन से सोलर लगा है उसी दिन से मेरा नया बिल जनरेट होना चाहिए, हम क्यों जमा करें? तो कहने लगे नहीं, वो आप जमा करेंगे, वो आपका अगर बच भी रहा होगा तो अगले मंथ में आपके एक्सेस सोलर यूनिट्स भी एडजस्ट होंगे, और ये आपका जो पैसा जो आप 1951 रुपये भी अगर जमा भी करते हैं तो ये सरप्लस में शो करेगा। हमने कहा हमने ठेका ले रखा है कि हम विभाग के पास अपना पैसा एडवांस में जमा करके रखें, ये गलत बिल हो गया है, इसमें आप सोलर के यूनिट चढ़ाइए, अभी ये बिल सही हो जाएगा। कहने हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो मुँह फटका के चलते बने। ठीक है, तो गाइज बहुत ही गलत बिहेवियर था। और फिर उनका एक पीए भी था, उसने भी सब समझा, मेरे वेंडर से बात भी करी, लेकिन वो भी अपनी गलती मानने तैयार नहीं। मैंने अश्वनी जी का उसे व्हाट्सएप भी दिखाया कि ये देखो 18 अक्टूबर को आपके विभाग के ही अधिकारी बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगर है, तो इसमें कंज्यूमर की कहाँ गलती है? तो कहने का ये मतलब है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। अब वहाँ से हमें फीडबैक यही मिला है कि आप इस बिल को जमा कर दीजिए, और जो ये आपका पैसा वो एडवांस में चलता रहेगा, वापस नहीं होगा। वापस हम कब कह रहे हैं करने को भाई, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो मत लो। तो ऐसी बात है गाइस। अभी मेरा जो स्मार्ट मीटर है वो नेट मीटर में कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। तो अब जो नए वाले जो एई मीटर हैं, धीरेन्द्र जी, उन्होंने मुझसे कहा है व्हाट्सएप पे, वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि मेल भेज दिया गया है और ये हो जाएगा। तो अब जो है इसको जल्द से जल्द कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। आप लोग के लिए टिप्स यही है कि अगर आपका स्मार्ट मीटर लग रहा है सोलर लगवाने के बाद, तो आप इसे जल्द से जल्द इसे नेट मीटर में कॉन्फ़िगर करवा लें। कॉन्फ़िगर अगर कोई जवानी बोलता भी रहे कि हो गया तो भी विश्वास ना करें। चले जाएं अपने डिस्कॉम, और वहाँ पे जो क्लर्क होते हैं वो जब खोलेंगे अपनी स्क्रीन पे आपका बिल या आपका डिटेल्स, आपके कनेक्शन की डिटेल्स जब खोलेंगे, तो वहाँ पे उन्हें दिख जाएगा कि सोलर वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह आप कंफर्म कर सकते हैं। आप खुद तो कंफर्म कर ही नहीं सकते अपना बिल डाउनलोड करके। जो गलती मैंने करी, मैं चाहता हूँ वो गलती आप ना करें। तो देख सकते हैं गाइस, यही था कुछ मेरा पहला बिल। और सोलर जो है वो अभी मेरा कॉन्फ़िगर नहीं होने की वजह से मुझे पूरा बिल जैसे मेरा पहले आता था वैसे ही आ गया। तो एक तरह से गलत ही है। अगर किसी का सोलर लगा है और आप मीटर भी आप ही ने चेंज किया, आप ही के विभाग के लोगों ने चेंज किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको, स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में कॉन्फ़िगर करने की, और उपभोक्ता को सूचना भी देनी चाहिए आपको, मैसेज पे, मेल पे, कॉल करके। कस्टमर केयर से एक कॉल नहीं आ सकता क्या? बहुत बड़ी बात है क्या ये? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। और इसी तरह का जो रवैया है गाइस, कुछ साल पहले मैं याद करता हूँ तो बीएसएनएल में भी जब लैंडलाइन फ़ोन की इनकी तूती बोलती थी, तो इनके भी अधिकारियों का बिल्कुल यही रवैया रहता था। आज क्या हाल है आपसे छुपा नहीं है। बीएसएनएल के अधिकारी कूड़े घर में अपना दफ्तर बना के बैठे हैं। कूड़े घर से ज़्यादा उनका दफ्तर कुछ नहीं है, सारी हेकड़ी निकल गई। तो डिस्कॉम को मेरा यही कहना है कि भाई पेशाब से दिया मत जलाइए, ठीक है ना? एक हम लोग के पुराने बड़े बूढ़ों की कहावत है, पेशाब से दिया मत जलाइए। ऐसा समय आ जाएगा कि कोई थूकने नहीं आएगा आपके पास। अगर आप तंग करेंगे ना, तो वक्त का पहिया जो है, घड़ी की सुई जो है, घूम के वहीं वापस आती है। तो जब घूम के वापस आएगी तो सारा आपका डीएम गिरी वाले हाव भाव जो है निकल जाएंगे आप, ठीक है? बाकी मुझे किसी का कोई डर नहीं बैठा है। मैं कोई डिस्कॉम का कर्मचारी नहीं हूँ, ना मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ कि मैं आपसे डरूंगा। आप मेरा तत्काल बिल इसे सही करिए, और नहीं सही करते हैं तो मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊंगा। तो गाइज यही था एक छोटी सी टिप कि अगर आपका सोलर लगा है, स्मार्ट मीटर लगा है, तो आप इसे जल्द से जल्द अपना कॉन्फ़िगरेशन करा ले, और इसको क्रॉस चेक भी करा ले 1-2 जगह जाकर। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बाय बाय।